करता हूँ ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस के आज के लेक्चर में। तो बच्चों आज का जो लेक्चर है वो है हमारा साइंस क्लास 10th क्लास के चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस के ऊपर। तो बच्चों आज का जो ये चैप्टर का लेक्चर है वो है इंट्रोडक्शन चैप्टर का कि हमारे इस चैप्टर में क्या क्या चीज हमें दी गई है और हमें क्या क्या टॉपिक्स इसके अंदर पढ़ने हैं। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर चैप्टर फर्स्ट क्लास 10th केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस। तो बच्चों इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग कोई भी चैप्टर जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले हमें उस चैप्टर के नाम की पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस चैप्टर की नाम का मतलब क्या है। तो बच्चों हमारे चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो इसका मतलब बच्चों इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिकल्स की रिएक्शन के बारे में, यानी कि जब कोई दो या दो से ज्यादा केमिकल्स को रिएक्ट करा जाता है, आपस में मिक्स करा जाए या कंबाइन करा जाए, तो उससे हम क्या क्या चीज ऑब्जर्व करते हैं, क्या क्या चीज हम लोग देखते हैं उसके अंदर। दूसरी चीज आती है इसके अंदर इक्वेशंस की, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस, यानी कि उन रिएक्शंस की जो हम लोग करते हैं लेबोरेटरी में, हम लोग करते हैं उन लैब के अंदर जो रिएक्शन में हम लोग केमिकल यूज करते हैं बच्चों, तो उन केमिकल्स का कुछ ना कुछ सिंबल होता है, कोई ना कोई सिंबल होता है। जैसे हम बात करें हाइड्रोक्लोरिक एसिड, क्या हो गया HCl सिंबल हो गया, उसको हमने ऐड करा जिंक ग्रैन्युल्स के साथ, तो जिंक का सिंबल हो गया Zn। उनसे बना जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन गैस, तो जिंक क्लोराइड को हम लोग क्या बोलते हैं ZnCl और हाइड्रोजन गैस को हम बोलते हैं H2। तो अब बच्चों आपने देखा यहाँ पे मैंने वर्ड्स यानी जो सब्सटेंस थे और जो फॉर्मूला थे उनको मैंने यूज करा यहाँ पे। तो केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंसेस होते हैं, जब उन सब्सटेंस के फॉर्मूले को हम लोग यूज करते हैं और लिखते हैं पूरी केमिकल रिएक्शन को, तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। क्लियर? तो ये थी इंफॉर्मेशन चैप्टर के नाम के बारे में। तो बच्चों आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन। तो इस इंट्रोडक्शन में सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है बच्चों, जब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आप जब एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर खोलेंगे साइंस का क्लास 10th का, तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो है आपका केमिकल रिएक्शंस के बारे में, कि बच्चों केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। केमिकल रिएक्शन की यहाँ पे हम लोग डेफिनेशन भी सीखेंगे और केमिकल रिएक्शन के एग्जांपल, और साथ ही साथ ये भी देखेंगे कि हमारी डेली लाइफ में भी बहुत सी ऐसी केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग देखते हैं लेकिन नोटिस नहीं करते, बट अब आपको पता चलेगा कि वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। इसका मतलब बच्चों ये होता है कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ हमारी साइंस की लैब में नहीं होते, हमारी डेली लाइफ में भी होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों केमिकल रिएक्शन के बारे में। तो बच्चों केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन हमें ये कहती है when two or more substances, यानी कि जब आप दो और उससे ज्यादा सब्सटेंसेस, when two or more substances combined with each other, हम उनको एक साथ कंबाइन कर दें, मिक्स कर दें, and new substance form, और उससे एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है with new properties। अभी देखो बच्चों इस लाइन पे आप ध्यान रखो, with new properties, इसका ये मतलब है बच्चों कि दो सब्सटेंस को मिलाने के बाद, कंबाइन करने के बाद जो एक न्यू सब्सटेंस, यहां जो एक न्यू सब्सटेंस बन रहा है, तो बच्चों जो उसकी प्रॉपर्टीज होंगी वो टोटली डिफरेंट होंगी जिनसे मिलकर वो बना हुआ है। जैसे हम आपसे बोले कि हमने ए और बी को आपस में कंबाइन करा तो उससे सी प्रोडक्ट बना। तो स्टूडेंट्स ये जो सी प्रोडक्ट है, यानी कि इन दोनों को मिलाने से जो सी न्यू सब्सटेंस बना है, उसकी जो प्रॉपर्टी होंगी वो ना तो ए जैसी होंगी और ना ही वो बी जैसी होंगी। इस नए सब्सटेंस की प्रॉपर्टी इन दोनों सब्सटेंस यानी कि जिनके अंदर केमिकल चेंज आया है उन दोनों से बिल्कुल अलग होंगी। क्लियर बच्चों? तो इसी को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन, यानी कि जब आप दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करो, और कंबाइन करते हुए आपको यह भी नोटिस रखना है वहां पे कि वो दोनों सब्सटेंस आपस में एक दूसरे के साथ मिक्स भी होने चाहिए। ऐसा हम नहीं कर सकते कि हम कोई भी सब्सटेंस दो उठाएंगे
जिनकी आपस में कोई प्रॉपर्टी मैच नहीं करती, यानी कि दोनों एक दूसरे के साथ सॉल्युबल ही नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ मिक्स ही नहीं हो सकते। जैसे अगर मैं आपसे बोलूं हम लोग सैंड और वाटर को कंबाइन कर दें तो बच्चों इससे कोई न्यू सब्सटेंस नहीं बनने वाला। तो आपको ये भी याद रखना है, वहां पे ध्यान में रखना है कि हम जिन सब्सटेंस को आपस में कंबाइन कर रहे हैं वो सॉल्युबल भी होने चाहिए एक दूसरे के साथ, यानी मिक्स भी होने चाहिए। जैसे कि हम लोग लेमन और वाटर को, यानी लेमन जूस को और वाटर को ऐड कर दे तो एक न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो जाता है बच्चों। तो जो न्यू सब्सटेंस यहां फॉर्म हुआ, अब उसकी प्रॉपर्टी ना तो वो कंप्लीटली वाटर से मैच करेंगी और ना ही वो प्रॉपर्टी कंप्लीटली लेमन के साथ मैच करेंगी। तो उसकी जो प्रॉपर्टी बनेगी बच्चों टोटली डिफरेंट होगी। क्लियर? तो उसी को हम क्या बोलते हैं? केमिकल रिएक्शन। When two or more substance combine with each other and new substance form with new properties is called a chemical reaction। अब इसका हम एक केमिकल जो हम लोग लैब में तैयार करते हैं वाटर फॉर्मेशन का एग्जांपल लेते हैं। क्या एग्जांपल? हमने H2 और O2 को कंबाइन करा, H2 और O2 को कंबाइन करा और जिससे फॉर्मेशन क्या हुई हमारी H2O की। H2 प्लस O2 क्या बन गया? H2O। क्लियर बच्चों? अब आप यहां पे एक चीज नोटिस साथ में और भी करना, मैंने यहां पे 2 लगाया हुआ है, आगे यहां भी 2 लगाया हुआ है। क्यों लगाया हुआ है? ताकि मैं दोनों तरफ के जो नंबर ऑफ एटम्स हैं सेम एलिमेंट्स के इक्वल कर सकूं। ये इक्वल करने क्यों जरूरी होते हैं इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अभी हमें सिर्फ यहां पे ये पढ़ना है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है तो उसको दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स को सेम एलिमेंट का सेम होना चाहिए। यानी जैसे H के यहां पे अगर 4 नंबर ऑफ एटम्स हैं तो यहां भी 4 ही होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? तो 9th क्लास में आपको याद होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपसे क्या कहता था? मास नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन में ना तो आप मास को बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, तो उसको दोनों तरफ आपको बैलेंस करना पड़ता है। इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अभी के लिए केमिकल रिएक्शन। कई बच्चों को डाउट होता है ये 2 क्यों लिखा हुआ है, ये मैंने सिर्फ इसलिए क्लियर कराया आपको अभी कि आपको पता रहे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में दोनों तरफ यानी कि जो सब्सटेंस सेपरेट है उनका और दोनों के मिक्स होने के बाद जो एक न्यू सब्सटेंस बना है उसका मास, इन दोनों का ऐड करके जो मास आना चाहिए वो इस प्रोडक्ट के मास के बराबर यानी इक्वल होना चाहिए। इसी वजह से मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करा हुआ है। अलग अलग नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ता है हमें, पर बैलेंस करना पड़ता है दोनों तरफ। दूसरा एग्जांपल है 2Mg प्लस O2, यानी हमने यहाँ Mg को ऐड कर रहे हैं O2 के साथ और यहां पे क्या बन गया? MgO यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। 2 चीजों को मिलाया और उससे एक न्यू प्रोडक्ट फॉर्म हो गया, यानी कि नया प्रोडक्ट बना विद न्यू प्रॉपर्टीज, इज कॉल्ड अ केमिकल रिएक्शन। क्लियर बच्चों? समझ में आया आप लोगों के? अब अगला क्वेश्चन आता है कि हमने जब अपना लेक्चर स्टार्ट किया तो मैंने आपसे बोली थी कि हमारी डेली लाइफ में भी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। अब हम उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है? तो उसके कुछ एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। आपने दही का जमना देखा होगा, दही जमाते हैं, दूध का फटना, अंगूर का सड़ जाना, फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आपने देखा होगा, रस्टिंग ऑफ आयरन आप सभी ने देखा हुआ है। तो ये बच्चों डेली लाइफ के एग्जांपल हैं केमिकल रिएक्शन के। क्यों है? तो बच्चों हम लोग इसके अंदर बात करते हैं हर एक एग्जांपल की अलग अलग। पहले हम बात करते हैं जैसे हम मिल्क को अगर रूम टेम्परेचर पर छोड़ देते हैं तो कुछ टाइम बाद वो क्या हम बोलते हैं खराब हो गया, फट जाता है वो। क्या? अब हम इसके अंदर नोटिस कैसे करेंगे, हमें कैसे पता चला? हम देखते हैं उसका जो टेक्सचर है वो चेंज हो जाता है, स्टेट चेंज, टेस्ट चेंज, कलर चेंज। तो क्योंकि मिल्क पहला एक अकेला सब्सटेंस था वो
ऑक्सीडाइज हो गया रूम टेम्परेचर पर ऑक्सीजन के साथ, तो वो एक नया सब्सटेंस बन चुका है। हम बात करेंगे कर्ड की, यानी कि दही की। दूध में हम लोग क्या ऐड करते हैं? एसिड ऐड करते हैं। हम लोग आपने देखा होगा कि हमारे मम्मी घर में किचन में क्या करती हैं दही जमाने के लिए, कि जो दूध होता है उसके अंदर खट्टा ऐड कर देती हैं, जिससे क्या बन जाती है? दही। तो दूध किसमें ट्रांसफर होगी? कर्ड में। मिल्क चेंज इनटू कर्ड। तो ये भी तो केमिकल रिएक्शन ही हुआ। फर्मेंटेशन ऑफ ग्रेप्स आप सभी ने देखा होगा। रस्टिंग ऑफ आयरन, आप एक नेल परचेज करते हो, न्यू शाइनिंग सरफेस होता है, लेकिन अगर आप उसी को 2 से 3 दिन के लिए ओपन एयर में छोड़ दो तो आप देखोगे उसके ऊपर एक ब्राउन कलर की लेयर आ जाती है। तो यहां पे क्या हुआ? एक नई चीज नहीं आ गई। लेकिन कुछ बच्चे कहेंगे सर हमने इसमें कुछ करा तो है नहीं, पर ये ब्राउन लेयर आई कहां से? तो ये बच्चों ब्राउन लेयर आती है हमारे आयरन के ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने की वजह से। वो जो ऊपर लेयर होती है वो ऑक्साइड की लेयर होती है जो आयरन के साथ रिएक्शन करने के बाद आती है। तो ये भी क्या है? केमिकल रिएक्शन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है जो हमारे डेली लाइफ में हम लोग होते हुए देखते हैं लेकिन नोटिस कभी नहीं करते। तो इसका मतलब हम समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन सिर्फ लैब में नहीं होते, हमारे डेली लाइफ में भी हम होते हुए देखते हैं। तो आई होप आप लोगों को पूरी तरह से टॉपिक समझ में आया होगा कि केमिकल रिएक्शन क्या है। क्लियर? जब हम दो या दो से ज्यादा चीजों को कंबाइन करें, when we combine two or more substance with each other and new substance form with new properties is called chemical reaction। ये दोनों बच्चों इसके एग्जाम्पल हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और जो डेली लाइफ के मैंने आपको एग्जाम्पल बताए वो भी आप नोट डाउन कर लेना, बहुत काम आते हैं। कई बार टीचर्स होते हैं पूछ लेते हैं कि डेली लाइफ के अपने केमिकल रिएक्शंस के कुछ एग्जाम्पल दो, तो यही वो एग्जाम्पल है आप लोगों के। एनसीईआरटी में भी आपको मिलेंगे, ध्यान से सीखना। अब हमारा फर्स्ट टॉपिक खत्म होने के बाद अब अगला टॉपिक आता है बच्चों कि हमें कैसे पता चलेगा कि यहां पे एक केमिकल रिएक्शन हुई है, हम कैसे पहचान पाएंगे? तो बच्चों हर एक केमिकल रिएक्शन की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। उन कैरेक्टरिस्टिक्स को का अगर हमें पता है तो हम बता पाएंगे कि यहां एक केमिकल रिएक्शन है। अब वो कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं? तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बच्चों किसी भी केमिकल रिएक्शन को पहचानने के लिए। तो वो पहली केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक्स है चेंज इन कलर। यानी कि स्टूडेंट्स अगर आप दो सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करते हो और न्यू सब्सटेंस जब बना तो वहां पे कलर में चेंज आ गया, तो आप वहां समझाओगे वहां पे कि भाई यहां पे एक केमिकल रिएक्शन है, हम इसे एक केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। क्लियर? जैसे कि मैं आपको एक केमिकल आपको एग्जांपल बताता हूं, पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों। पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है बच्चों ऑरेंज कलर का। उस पोटेशियम डाइक्रोमेट में जैसे ही आप सल्फ्यूरिक एसिड को ऐड करते हो, पोटेशियम डाइक्रोमेट है ऑरेंज कलर का, उसमें आपने ऐड कर दिया सल्फ्यूरिक एसिड, तो बच्चों जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड ऐड होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट में तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। हम समझ जाएंगे वहां पे कि ये एक केमिकल रिएक्शन है। अगर कोई रिएक्शन हम होते हुए नहीं देखते, कोई कलर चेंज नहीं हो रहा, हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे वहां पे। तो सिर्फ एक चेंज इन कलर के बेस पे हम लोग ये नहीं बोल पाएंगे कि हाँ ये केमिकल रिएक्शन है, इसकी और भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आती है बच्चों चेंज इन टेम्परेचर। यानी कि आप एक चीज, दो आपने सब्सटेंस लिए, दोनों को आपने कंबाइन करा और आपने क्या नोटिस करा कि जिस बीकर में या कंटेनर में आप एक केमिकल रिएक्शन करते हो, यानी कि जिस बीकर में आप दो सब्सटेंस को मिलाते हो, उस बीकर को टच करने पर आप देखते हो उसका टेम्परेचर राइज हो जाए, टेम्परेचर में चेंज आ जाए। तो बच्चों ये भी कैरेक्टरिस्टिक होगी इसकी केमिकल रिएक्शन की। तो पहली थी चेंज इन कलर, दूसरी है चेंज इन टेम्परेचर। तो बच्चों चेंज इन टेम्परेचर का एग्जांपल आपको बताता हूं मैं। आप क्विक लाइम लोगे, क्विक लाइम होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड यानी कि CaO। आप CaO में यानी क्विक लाइम में जैसे ही आप वाटर ऐड करोगे स्टूडेंट्स और आप उसके बाद आप बीकर को टच करके देखोगे तो आप नोटिस करोगे कि बीकर का जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो चुका है। तो आप वहां पे बताओगे अपने टीचर को
कि सर मैडम यहां पे क्योंकि बीकर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है, टेम्परेचर चेंज हुआ है, तो ये मेरी एक केमिकल रिएक्शन बनी है, ये एक केमिकल रिएक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। तीसरा है चेंज इन स्टेट, इस स्टेट में चेंज आना। अब हम ये कैसे देखेंगे? चेंज इन स्टेट तो क्या होता है? सॉलिड टू लिक्विड या लिक्विड टू गैस, सॉलिड टू गैस। तो इस तरह के जो चेंजेस आते हैं स्टेट में, दो सब्सटेंस के आपस में कंबाइन होने के बाद, वो भी क्या है? एक केमिकल रिएक्शन है। अब इसका एक आपको डेली लाइफ का आपको एग्जांपल देता हूं। बर्निंग ऑफ वैक्स, कैंडल आपने सबने देखी होगी, सभी के घर में होती है। जब हम बच्चों उसको बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो जलाने के बाद बच्चों वो वैक्स एक सॉलिड फॉर्म में होती है, लेकिन जलने के बाद वो दो स्टेट में चेंज होती है। पहली स्टेट होती है लिक्विड स्टेट, और जो लिक्विड स्टेट में क्या रिलीज होता है? वाटर, यानी कि H2O। और बच्चों दूसरी चीज उसके अंदर रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड, वो होती है बच्चों आपकी गैसियस स्टेट। तो यहां पे क्या हुआ? वैक्स सॉलिड स्टेट से चेंज हो गया है लिक्विड में और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। तो ये भी क्या हो गया? एक केमिकल रिएक्शन। आया बच्चों समझ में? तीनों पॉइंट समझ में आ गए आपके? यानी अब तक अगर मैं इन तीनों पॉइंट की बात करूं, अगर आप दो सब्सटेंस या ज्यादा सब्सटेंस को मिलाने के बाद कलर में चेंज देख लो, टेम्परेचर में चेंज देखो, या स्टेट में चेंज देखो, तो आप अपने आप समझ जाओगे कि हां ये केमिकल रिएक्शन है। लेकिन कैरेक्टरिस्टिक्स यहीं पे खत्म नहीं होती है, अभी दो और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। वो कौन कौन सी है? तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है एवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि आपने दो या ज्यादा सब्सटेंस को आपस में कंबाइन करा, और कंबाइन करने के बाद आप देखते हो जिस बीकर में आपने उस केमिकल को ऐड करा है, उन सरफेस पे कुछ आपको बबल्स दिखाई दे, आपको गैस रिलीज होती हुई दिखे, तो आप वहां पे बता सकते हो कि यहां ये केमिकल रिएक्शन है, एवोल्यूशन ऑफ गैस। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये हमारी फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसका एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। अब इसका एग्जांपल है बच्चों, मैंने जैसे ही चैप्टर स्टार्ट करा तो आप लोगों को याद बताया था मैंने जिंक ग्रेनुल्स का और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो बच्चों स्टूडेंट्स, आप जब जिंक ग्रेनुल्स को एक बीकर में लेते हो और उसके ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर आप सल्फ्यूरिक एसिड भी ले सकते हो, आप उसके अंदर जब ग्रेनुल्स के ऊपर उस एसिड को आप लोग मिलाते हो, तो आप देखोगे जिंक ग्रेनुल्स के सरफेस के ऊपर कुछ बहुत छोटे छोटे बबल्स दिखाई देते हैं बच्चों। वो बबल्स किसके होते हैं? वो बबल्स होते हैं हाइड्रोजन गैस के। तो यहां पे क्या हुआ? जिंक मेटल में आपने ऐड कर दिया एसिड, तो उससे क्या रिलीज हुआ? आपका गैस रिलीज हुई है, यानी कि आपने चेंज देखा है। तो वो चेंज क्या है? एवोल्यूशन ऑफ गैस। तो यहां से आप समझ जाओगे कि ये केमिकल रिएक्शन है। क्लियर स्टूडेंट्स? बच्चों इसके साथ एक छोटा सा क्वेश्चन आता है कई बार 1 मार्क में, कि जब आप मेटल को एसिड के साथ रिएक्ट करते हो तो उसमें गैस फॉर्म होती है। उस गैस को चेक करने के लिए आप क्या एक्सपेरिमेंट या आप कैसे चेक करते हो? तो बच्चों हमेशा आपको ध्यान रखना है कि जब भी किसी मेटल के साथ आप एसिड को ऐड करोगे तो उसके अंदर हमेशा हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो आपको क्या करना है? उस गैस को चेक करने के लिए आप उस गैस को पास करोगे सोप सॉल्यूशन में, और सोप सॉल्यूशन में जैसे आप उसको पास करोगे तो वहां उसमें बबल्स बनेंगे। उन बबल्स के पास आप जैसे ही एक बर्निंग ऑफ कैंडल को लेके आओगे तो बच्चों हाइड्रोजन गैस पॉप साउंड के साथ, किसके साथ? पॉप साउंड के साथ आवाज करती है। तो वहां आप बता सकते हो कि इस तरह से हम लोग हाइड्रोजन गैस को चेक करते हैं। क्लियर बच्चों? या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि पॉप साउंड के साथ कौन सी गैस रिलीज होती है, यानी कौन सी गैस है वो जो पॉप साउंड के साथ आवाज करती है। या फिर मेटल और एसिड को ऐड करने के बाद, कंबाइन करने के बाद कौन सी गैस रिलीज होगी। तो ये बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, आपको याद रखना है बच्चों। HCl प्लस Zn क्या रिलीज करेगा? आपका ZnCl। ZnCl होगा आपका सॉल्ट और H2 होगी आपकी हाइड्रोजन गैस। तो ये
चारों पॉइंट बच्चों आप लोगों को आई होप अच्छे समझ में आए होंगे। अब अगला पॉइंट आता है केमिकल रिएक्शन को चेक करने का, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। क्या? प्रेसिपिटेट का बनना। सबसे पहले तो बच्चों ये एक नई जो टर्म आई है प्रेसिपिटेट, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये प्रेसिपिटेट होता क्या है। तो बच्चों प्रेसिपिटेट जो एक टर्म है वो होती है एक सॉलिड प्रोडक्ट। क्या? एक सॉलिड प्रोडक्ट जिसे आप एक्वस सॉल्यूशन से इजीली सेपरेट कर सकते हो। अब ये बनता कैसे है? तो स्टूडेंट्स ये बनता है जब आप दो एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में, ध्यान रखना दो एक्वस सॉल्यूशन, और एक्वस सॉल्यूशन क्या होते हैं? जो वाटर से बने होते हैं, यानी जिनके अंदर वाटर की प्रेजेंस होती है, लिक्विड होते हैं। तो ऐसे दो एक्वस सॉल्यूशंस को जब हम आपस में कंबाइन करते हैं तो वो हमेशा एक प्रेसिपिटेट को फॉर्म करते हैं। और वो प्रेसिपिटेट क्या होता है? सॉलिड प्रोडक्ट जिसे आप इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्यों कर सकते हो? क्योंकि बच्चों जो प्रेसिपिटेट होता है वो वाटर में इनसॉल्युबल होता है। क्लियर बच्चों? इसीलिए आप उसको सेपरेट कर सकते हो। तो प्रेसिपिटेट की मैंने आपको कुछ यहां पे कुछ इंफॉर्मेशन दी है। पहली क्या है? पहली तो है ये एक सॉलिड प्रोडक्ट है। दूसरा है आप इसको इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वाटर में इनसॉल्युबल है। क्लियर? और कब बनता है? जब दो एक्वस सॉल्यूशंस को आपस में कंबाइन करा जाए। तो ये क्या बनाता है? प्रेसिपिटेट। और जैसे आप प्रेसिपिटेट बनते हुए देखते हो, आप क्या बता दोगे? मैडम सर ये केमिकल रिएक्शन है। क्लियर बच्चों? मैंने इसकी पूरी एक कंप्लीट डेफिनेशन भी दी है आपको, आप लोग उसको नोट कर लेना। प्रेसिपिटेट की रिएक्शन और उसकी डेफिनेशन होती है बच्चों, इट इज द फॉर्मेशन ऑफ एन इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो क्या होता है? इनसॉल्युबल होता है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, BaCl2 को आपने ऐड करा H2SO4 के साथ। तो बच्चों जैसे ही आप BaCl2 और H2SO4 को कंबाइन करते हो तो बनता है BaSO4 प्लस HCl। तो बच्चों ये जो BaSO4 है यही है आपका प्रेसिपिटेट। क्लियर बच्चों? जो कि क्या है? एक सॉलिड प्रोडक्ट है और जो है इनसॉल्युबल इन वाटर, और आप किसी भी प्रेसिपिटेट को इजीली सेपरेट कर सकते हो। क्लियर बच्चों? तो ये था हमारा प्रेसिपिटेट के बारे में पूरी डेफिनेशन और उसकी इंफॉर्मेशन। अब हमारा अगला टॉपिक आता है केमिकल इक्वेशंस का बच्चों। ये केमिकल इक्वेशंस क्या हैं? तो बच्चों केमिकल इक्वेशंस के बारे में जब हमने चैप्टर स्टार्ट करा था, नाम में ही आप लोगों के आ रहा है इक्वेशंस, उसके बारे में हम लोगों ने बात भी करी थी। अब इसको हम पूरा कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी डेफिनेशन की, कि केमिकल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या है। द मेथड ऑफ representing a chemical reaction with the help of symbols and formula of substances involved in it। आपको डेफिनेशन से काफी कुछ आइडिया लग गया होगा। यानी कि अगर आप कोई केमिकल रिएक्शन को करते हो तो बच्चों उसके अंदर सब्सटेंसेस होते हैं। उन सब्सटेंसेस में आपको सभी को पता होगा हर एक एलिमेंट का अपना एक सिंबल होता है। तो बच्चों उन सब्सटेंसेस के सिंबल की हेल्प से अगर हम किसी केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि हम उसका सब्सटेंस का पूरा कंप्लीट नेम लेने की बजाय या लिखने की बजाय हम उस सब्सटेंस का या उस सॉल्यूशन के को फॉर्मूले को हम लिखते हैं, उसी को हम बोलते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। इसकी एक छोटी सी भी डेफिनेशन मैं आपको बताता हूं। द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन, किसी भी केमिकल रिएक्शन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन को ही हम क्या बोलते हैं बच्चों? केमिकल इक्वेशन। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आप लोग मैग्नीशियम रिबन है, हम उसको बर्न करते हैं। मैग्नीशियम रिबन जब बर्न होता है तो वो जो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन है उसके साथ वो कंबाइन होता है बच्चों।
और एक बात जरूर आपको याद रखनी है, मैग्नीशियम रिबन को बर्न करने से पहले आपको सैंड पेपर से उसको साफ भी करना है, क्योंकि उसके ऊपर एक बच्चों प्रोटेक्टिंग लेयर बनी होती है मैग्नीशियम ऑक्साइड की, तो उस लेयर को आपको हटाना होता है, उसके बाद आप उसको बर्न करेंगे। बर्न करने के बाद आप देखोगे नीचे जो ऐश बचेगी आफ्टर बर्निंग, वो ऐश का नाम होता है आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो बच्चों ये तो हो गया पूरा सेंटेंस। अब इसी को अगर मैं वर्ड इक्वेशन में लिखूं बच्चों, तो मैं क्या बोलूंगा, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कहां से आई, एयर में जो प्रेजेंट थी ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन रिएक्शन मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया है ना। हमने क्या करा, अब पूरा सेंटेंस लिखने की बजाय उस सेंटेंस में जो सब्सटेंसेस थे उनके उन वर्ड्स को हमने लिख दिया, सब्सटेंसेस को, बस पूरा हमने कंप्लीट प्रोसेस में लिखा। कितना शॉर्ट फॉर्म हो गया बच्चों। अब इसको हम और शॉर्ट कर सकते हैं, कैसे, हम मैग्नीशियम की जगह लिख दें Mg, हम ऑक्सीजन की जगह लिख दें O2 और हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की जगह लिख दें MgO। तो बच्चों यहां देखो ये और भी शॉर्ट हो चुकी है और साथ साथ आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मिल चुकी है। क्या मिल चुकी है, ऑक्सीजन डायटोमिक है O2, मैग्नीशियम Mg सिंबल। तो यहां से अगर आप किसी भी केमिकल रिएक्शन को उसके सिंबल्स की हेल्प से लिखते हो तो वो काफी शॉर्ट भी होती है और आपको उससे काफी ज्यादा इंफॉर्मेशंस भी मिलती हैं उस केमिकल रिएक्शन में प्रेजेंट सब्सटेंसेस के बारे में या उस सॉल्यूशन के बारे में। क्लियर बच्चों। तो हमेशा आप लोगों को शॉर्ट में आपको बताता हूं उसको समझने के लिए, हो सकता है कभी भी किसी बच्चे का डाउट रह गया हो। केमिकल रिएक्शन में जो सब्सटेंस प्रेजेंट है उसमें उस सब्सटेंस का नाम की बजाय हम उसके सिंबल की हेल्प से जब उस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं तो उसी को हम बोलते हैं बच्चों केमिकल इक्वेशन। इसका हमने एक एग्जांपल भी लिया है और अच्छे समझने के लिए। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन गिव प्रोडक्ट जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। तो बच्चों ये तो हो गई वर्ड इक्वेशन, क्योंकि मैंने यहाँ पे वर्ड यूज करे हुए। अब इससे नेक्स्ट लाइन में आप देखो, मैंने जिंक की जगह लिखा Zn, क्योंकि Zn सिंबल है। सल्फ्यूरिक एसिड की जगह लिखा मैंने H2SO4, ये फॉर्मूला है सल्फ्यूरिक एसिड का। जिंक सल्फेट की जगह लिखा ZnSO4, सॉल्ट है। हाइड्रोजन की जगह लिखा H2। तो बच्चों जो नीचे वाली लाइन है सिंबल वाली, इसी को हम बोलेंगे क्या, केमिकल इक्वेशन। क्लियर बच्चों। आई होप आप लोगों को ये तीनों टॉपिक अच्छे समझ में आए होंगे। बाकी के इसके अंदर आगे के टॉपिक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। बच्चों वीडियो ये लेक्चर अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने और फ्रेंड्स को भी शेयर करना। और साथ साथ बच्चों हमारे डिस्क्रिप्शन में हमारी एक ऐप है B.S.C क्लासेस, उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना यहाँ पे, या फिर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो भी वो ऐप इंस्टॉल हो जाएगी। बच्चों आप लोगों को इस ऐप का बहुत बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि आप जैसे ही हमारी ऐप को इंस्टॉल करते हो तो इसमें आपको अपना नेम, अपना फोन नंबर, अपना ईमेल आईडी और अपनी क्लास रजिस्टर करनी होगी। और जैसे ही हमारी ऐप पे रजिस्टर होते हो तो बच्चों आप लोगों को ऐड करा जाता है हमारे डाउट सॉल्विंग पोर्टल में। क्यों ऐड करा जाता है बच्चों, क्योंकि कुछ स्टूडेंट अगर हमारे साथ ज्वाइन नहीं हुए हैं, उसके बाद भी अगर आपको पढ़ने के दौरान कोई डाउट सामने आता है और वो आप हमारे साथ डिस्कस करना चाहते हैं, तो बच्चों आप उसी टाइम 24 आवर्स कभी भी आप हमें अपना वो डाउट हमारे डाउट पोर्टल पर छोड़ो, हम उसका सॉल्यूशन पूरा सॉल्व करके आपको टेक्स्ट के थ्रू भी और आपके उस इंडिविजुअल एक डाउट की यूट्यूब के चैनल पर हमारे एक वीडियो बनाई जाएगी, उस पे भी आप जाके उस अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, देख सकते हो, समझ सकते हो। तो बच्चों हमारी ऐप को डाउनलोड करके इंस्टॉल करके आपको बहुत से बेनिफिट मिलने वाले हैं। और अगर आप परमानेंट हमारी ऐप के साथ ज्वाइन करते हो, यानी कि हमारी ऐप पे हमारे स्टूडेंट की फॉर्म में आप आ जाते हो, तो बच्चों आप लोगों को उसको और भी ज्यादा बेनिफिट्स आपको जुड़ जाएंगे। क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको, फीचर्स मिलेंगे इसमें, आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे बच्चों,
जो आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। हर टॉपिक का आपको एक ऑनलाइन टेस्ट मिला करेगा, जिसको आपको एक टाइम के अंदर कंप्लीट करना है और उसका रिजल्ट तुरंत आपके सामने आएगा। आपको ऑनलाइन टेस्ट मिलेंगे, यानी हर चैप्टर के, हर टॉपिक के आप लोगों को टेस्ट दिए जाएंगे, असाइनमेंट्स मिलेंगे आपको बच्चों, साथ में आपको अपनी रिपोर्ट मिलेगी उसकी पूरी कंप्लीट। तो बच्चों हमारी ऐप को इंस्टॉल करके रजिस्टर करके तो पहला बेनिफिट मिलेगा आपको हमारे डाउट पोर्टल पे ऐड होने का। और अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं उसमें कंप्लीट कि सर हमें आपके सारे लेक्चर वीडियोस चाहिए, सारे टेस्ट, आपके असाइनमेंट्स चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट करिएगा। उसमें हमारा कांटेक्ट नंबर भी है, या फिर आप हमें टेक्स्ट के थ्रू भी इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस की तरफ से आपको कॉल आएगी और आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होगी हमारे साथ जुड़ने की, वो सारी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी। तो बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर करें, जिससे आपके फ्रेंड्स भी हमारी वीडियोस का बेनिफिट ले पाए। तो मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू बच्चों।